यस यस, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लीडर्स का 9 बजे के सेशन में स्वागत है। माई सेल्फ स्वाति मौर्य फ्रॉम मुंबई, और मेरे ग्रेट अपलाइन है डॉक्टर संजय मौर्य सर और रामाशीष मौर्य सर। यस ऑफ कोर्स लीडर्स, आज के इस 29 सेशन में जिसे कहते हैं DLQ, डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, जो सर ने हमारे डॉक्टर संजय सर ने स्टार्टअप किया है, तो जरूर सभी लीडर कंपलसरी है अपने वीडियोस कैमरा ऑन कर लीजिए, एंड एज वेल एज आप लोग डायरी और पेन के साथ बैठिए, सारी चीजें नोट डाउन कर लिए, नोट डाउन करके रखिए। एंड आज आपको नई जानकारी और नए पॉइंट्स मिलेंगे, तो जरूर सभी लोग ध्यान से और सुनिए सेशन को। तो जरूर हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारे बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन, हमारे UCD, हमारे पावर हाउस जरूर है, तो जरूर सभी को मैं चाहूंगी कि चैट बॉक्स के माध्यम से सभी लोग हार्टली एंड मोस्टली वेलकम करें सर का। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। यस यस यस, थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यस यस, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम, वेरी गुड मॉर्निंग। यस, आज जितने भी यहाँ पर लीडर्स आए हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे गुरुकुल के प्रोग्राम में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक सेशन चला रहे हैं, मेगा सेशन है, मेगा ट्रेनिंग कह सकते हैं इसको, मेगा ट्रेनिंग है DLQ, जिसके आज 29th आज का क्लास है। एक क्लास जिसको हम लोग कहते हैं टीचिंग क्लास, जिसको हम लोग यहाँ पर चला रहे हैं। यस, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आज बहुत सारी एक्टिविटीज भी करनी है। यस मैडम, आप देखना अगर संजू मैडम आए तो संजू मैडम को को होस्ट कर देना, क्योंकि एक जन का सेलिब्रेशन भी करना है लास्ट में, तो वो भी देखेंगे अपने। यस ओके सर, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। नाम डॉक्टर संजय मौर्य, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टिज TW के, जो टीम वॉरियर्स क्रांति है ग्रुप से। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ टीम वॉरियर्स क्रांति में आने के लिए। सपने सच होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। यस, DLQ क्या होता है? DLQ एक क्लास है जिसको कहते हैं डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, जिसका मेन मिशन है, मेन मोटो है, बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर्स। हर एक लीडर्स को इंडिपेंडेंट योद्धा बनाना, तो उसी की तरफ से कोशिश की जा रही है। और जिसकी तरफ से यहाँ पर आज 29th क्लास जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं। और आज 3 टॉपिक कवर होंगे, तीनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फ्री राइडर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक्सट्रीम ऑनरशिप। आज का जो सेशन है ये थोड़ा सा हटके है, कुछ लोगों को समझ में भी आएगा, कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन अगर जो लोग समझेंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब इससे मिल जाएंगे कि मेरी PV क्यों नहीं आती है, मेरे लेग क्यों नहीं चलते हैं। तो यस, हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं। फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर स्क्रीन पे एक फोटो दिख रहा है। यस यस, स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है स्वाति मैडम? यस सर, विजिबल है। ये हमारे लेग्स हैं, ये हमारे लेग है। किसी के 6 लेग हैं, किसी के 8 लेग हैं, किसी के 10 लेग हैं, किसी के 16 लेग हैं। तो सभी लोगों के ये जो भी हैं वो सारे के सारे लेग हैं। यस, सारे के सारे लोगों के लेग हैं। और यहाँ पर कुछ आप लोग को देख रहे हैं कि आगे लीडर चल रहा है, पीछे पीछे उनके डाउन लाइन से, लेकिन बीच में कुछ आप लोग यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे, व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा आपको, व्हाइट व्हाइट। यस, यस, ये तो इससे इससे कुछ क्लियर हो रहा है मैडम कि वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? वो लोग काम नहीं कर रहे सर। यस, लेकिन ऐसा लग रहा है कि काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो लोग साथ दे रहे हैं, अपने लेग चला रहे हैं, काम तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका काम दिख नहीं रहा है। लेकिन जो यस, लीडर है, यहाँ लीडर का फेस देखिए, यहाँ लीडर जो है, लीडर का फेस देखिए कि उसके ऊपर कितना बोझा है, कितना सारा का सारी पूरी टीम का बोझा अपने ऊपर लिखा है। यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, द आइडेंटिफाई ऑफ द फ्री राइडर। फ्री राइडर्स क्या होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। फ्री राइडर्स वो होते हैं कि जो लोग ऐसा दिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ। वो फ्री राइडर्स वो होते हैं दिखाते हैं कि मैं काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत फील्ड में दौड़ रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, लेकिन अंत में ऐसा लगता है खाली वो दिखा रहे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे। डेली ग्रुप में फोटो भी आएंगे कि यार मैंने यहाँ पर मीटिंग किया, यहाँ पर मीटिंग किया, यहाँ पर मीटिंग किया, लेकिन वो फ्री राइडर्स होते हैं, वो काम नहीं करते। अगर काम कर रहे हो तो उनकी PV भी जरूर आती, तो सही तरीके से वो काम नहीं करते। इसलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोगों को, उनको मैंने फ्री राइडर्स नाम दिया हुआ है उनको। तो ऐसे हम सबकी लेग्स, हमारी जितनी भी लेग्स होती है, हमारी जितनी भी लेग होती है, उन सारी लेग्स के अंदर ये फ्री राइडर्स होते हैं। फ्री राइडर्स का मतलब यह होता है कि जो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जो लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यस,
तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं समझाना चाहूंगा कि कौन होता है, कौन होता है। जैसे कि एक मैं मेरा लाइव एग्जांपल देता हूँ, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं स्पोर्ट्समैन में था, क्रिकेट बॉल खेलता था, स्टेट लेवल पे मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, स्टेट लेवल पे क्रिकेट खेल चुका हूँ। एक बार कॉलेज में था तो कॉलेज में अचानक से फुटबॉल की टीम हुई कि हमारी कॉलेज से फुटबॉल भी जाएगा, लेकिन हमारी कॉलेज में फुटबॉल की कोई टीम ही नहीं थी। कॉलेज में फुटबॉल की कोई टीम ही नहीं थी, और जो भी जितने भी होशियार प्लेयर थे सबको मिला मिला के फुटबॉल की टीम तैयार की गई। और 90 मिनट्स की एक फुटबॉल की गेम होती है, 90 मिनट की फुटबॉल की गेम होती है। तो उसके अंदर मेरे को खिलाया गया। सच्चे दिल से ये कहूँ ना कि पूरे उसके अंदर मैं यही ट्राई करता था कि बॉल मेरे पास ना आए, मैं यही ट्राई करता था कि गेंद मेरे पास ना आए। क्यों? क्योंकि मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता था, मुझे क्रिकेट खेलना आता था, मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता था। तो मैं सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि मेरे पास बॉल ना आए, मैं पूरे भगवान से मनाता था कि मेरे पास बॉल आई नहीं, बाकी के खिलाड़ी खेलते रहे। लेकिन हम लोग अंदर गए तो मारना तो पड़ेगा, डर ये लगता था कि मारू इधर जाएगा उधर, हो सकता था सेल्फ गोल भी कर ले, इसलिए कोशिश करते थे कि बॉल हमारे पास ना आए। तो उस टीम के अंदर मैं क्या था, मैं फ्री राइडर्स था। फ्री राइडर्स हुआ होता है जो खेल तो रहा है, गेम को खेल रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं रहा है। तो उसी तरह से हमारे लेग के अंदर होता है, हमारी जितनी भी डाउन लाइन्स होती है उनके अंदर जो लेग होते हैं, लेग के अंदर ऐसे भी फ्री राइडर्स होते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े तो होते हैं लेकिन काम नहीं करते। जो व्यक्ति लीडरशिप लेता है ना, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पर देखिए, ये बंदा जो पहला बंदा आपको दिख रहा है, ये पहला बंदा जो इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, ये लीडर है। तो इसकी जिम्मेदारी है कि मेरे को कैसे भी करके मेरी टीम को सफलतापूर्वक आगे ले जाए। तो ये चीज हमेशा हमको ध्यान रखना है कि जो आदमी लीडरशिप लेता है उसके ऊपर अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेता वो कभी भी लीडर नहीं बन सकता। एक चीज समझिए, कोई किसी भी फील्ड में अगर वो लीडर है तो उसके ऊपर इनबिल्ट जिम्मेदारी आ जाती है, और अगर वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो वो व्यक्ति कभी भी लीडर नहीं बन सकता। ये चीज हमेशा समझिएगा, फ्री राइडर्स का मतलब ये होता है। दूसरा, मैंने कुछ केस स्टडीज किया आर्मी के बारे में। यस, तो यहां पर होता है देयर आर नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स। ये हेड्स है, देयर आर नो बैड टीम, कभी भी कोई बैड टीम नहीं होती, होता क्या है, बैड लीडर्स। और हमारे अंदर हमारा जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर टीम होती ही नहीं है, इस सिस्टम के अंदर टीम होती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बिच्छुओं का झुंड है, ये बिच्छुओं का झुंड है, और बिच्छुओं के झुंड के अंदर सभी के सभी लीडर्स है, और लीडर्स बाय लेड, मतलब वो लेड भी किए जाते हैं और लीडर्स भी है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो आदमी लीडर बनता है वो भी किसी के द्वारा लेड किया जाता है, समझ रहे हैं? मतलब किसी के अंडर में वो भी होता है। अगर मान लीजिए मैं आज राम आशीष सर के अंडर में हूं तो मेरी डाउनलाइन का मैं लीडर हूं। तो यहां पर जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी टीम खराब नहीं होती है, खराब कौन होता है, लीडर। तो लीडर होता कौन है? क्यों? क्योंकि इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एवरीवन, हर एक व्यक्ति यहां पर लीडर है। चाहे मैं हूं, चाहे मेरा डाउन लाइन हो, चाहे मेरा अपलाइन हो, चाहे मेरा साइड लाइन हो, चाहे मेरा क्रॉस लाइन हो, एवरीवन इज ए लीडर। तो यहां पर हम टीम को दोष नहीं दे सकते, यहां पर मैं खाली अपने आप को दोष दे सकता हूं कि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई इसलिए मेरी टीम नहीं काम कर रही। ये चीज जब आप लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये टीम मेरी है, मेरी टीम के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूं। मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। इसके लिए मैंने आर्मी का स्टडी किया, रिसर्च किया, क्योंकि देखिए अभी जो सेशन करने पड़ते हैं उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, वीडियोस देखने पड़ते हैं, ढूंढ के निकालना पड़ता है। तो यस, ये अभी देखेंगे दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी, दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी है यूएस की नेवी सील्स। वहां की एक कमांडो है यूएस, जो अमेरिका की नेवी सील्स दुनिया की सबसे खतरनाक ये हुआ है, क्या बोलते हैं, ये आर्मी सबसे खतरनाक आर्मी। ये कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, कभी भी बहाना नहीं करती। इसका नाम है ओसामा बिन लादेन को मारना, ये कभी भी बहाना नहीं करती। एवरीवन, जितने भी अगर आर्मी फील्ड के होंगे तो उनको अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होगा तो वो समझेंगे कि जो यूएस नेवी सील है दुनिया की सबसे टफ में टफ काम लेती है, सबसे टफेस्ट टीम है।
मतलब इनको वो टारगेट दिया जाता है, उनको वो टारगेट दिया जाता है कि जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। ये अफगानिस्तान में घुसे, यहाँ इराक में घुसे, सब जगह घुसे, जितने भी बड़े बड़े ऑपरेशन ने जो अमेरिका के पार करता है वो ये यूएस नेवी सील होती है। इनको कभी भी खुला नहीं छोड़ा जाता, इनको रिजर्व रखा जाता है कि जब देखते हैं कि बाकी की आर्मी काम नहीं कर पा रही है तब इनको निकाला जाता है। तो दुनिया की सबसे टफेस्ट जो टीम होती है यह होती है, सबसे डेंजर काम इनका वर्ल्ड में होता है। ओसामा बिन लादेन को इसने मारा था, ईरान में घुस के इन्होंने मारा था, इराक में इन्होंने घुसे थे, अमेरिका में इन्होंने घुसे थे। इनको कोई बड़ा बड़ा टास्क होता है, उसके अंदर इनको यूज किया जाता है। अब इनका एक मोटो है, ये मोटो आप लोग को सीखने जैसा है और इस मोटो का आप लोग लिख सकते हैं। इन आर्मी वालों का एक सूत्र है मोटो। मोटो का मतलब क्या होता है? द ओनली इजी डे, द ओनली इजी डे वाज स्टरडे। मतलब जो पिछला दिन था वही हमारा सबसे इजी दिन था, आज का दिन हमारा इजी नहीं है। तो इनका एक सूत्र होता है कि द ओनली इजी डे वाज स्टरडे, मतलब जो बीत गया वही हमारा आसान डे था, जो अभी है वो हमारा सबसे खराब डे है। इन लोगों का एक मोटो होता है। ये लोग को कोई परमिशन नहीं मिलती, कुछ भी नहीं मिलता, ये अपने हिसाब से काम करते, कमांड मिले चाहे ना मिले। ये लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, ये लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। बोलते हैं कि सबसे आसान दिन जो होता है वो कल का था। जो मैंने अभी इंग्लिश मीनिंग बताया उसका मतलब था कि जो सबसे आसान दिन था वो कल का था। इनको ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। इन लोगों को ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है कि माइंड सेट नॉट मसल गेट्स यू थ्रू सील ट्रेनिंग। अगर आपको सील ट्रेनिंग, जैसे सील ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग के अंदर आपके मसल्स, बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो काम नहीं आएंगे, आपके डोले सोले काम नहीं आएंगे। जिसका माइंड सेट होगा वही बंदा यहाँ पर सक्सेस होगा। तो उसी तरह से हमारा जो बिजनेस है वो भी बहुत टफेस्ट काम है, इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर आप कितने हैंडसम दिखते हो उससे कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पर आपका माइंड सेट क्या कहता है, आपकी माइंड सेट क्या कहता है, आप जिम्मेदारी कितनी लेते हैं उसके ऊपर आपकी टीम करती है। लेकिन हम लोग तो यहाँ बहाना बनाते हैं कि यार हमारी अपलाइन नहीं है, हमारी ये नहीं, हमारी अपलाइन तो हमारी मदद नहीं करती है। कुछ भी नहीं होता है। इनका दूसरा मोटो यह है, कंट्रोलिंग व्हाट वी कैन, इग्नोरिंग व्हाट वी कांट। मतलब उसी चीज को कंट्रोल करना है जिसको हम कर सकते हैं, उसी चीज को कंट्रोल करना है जिसको हम कर सकते हैं। हमारा काम है लोगों को प्लान दिखाना, हमारा काम है लोगों को प्लान दिखाना। वो सामने वाला बंदा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, खरीदी करेगा नहीं करेगा, डजंट मैटर। ये हमारा कोई मैटर नहीं है। हमारा एक ही मैटर है कि सामने वाले को प्लान दिखाना, मतलब सामने वाले को गोली मारना। अब वो मरता है कि नहीं मरता वार्ड में गया। हम लोग का काम है लोगों को प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना, प्लान दिखाना। सामने वाला जुड़ रहा है नहीं जुड़ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमको हमारे काम को करते जाना है। इन लोगों का एक हेल्थ वीक होता है, वो भी मैं बताऊंगा। ये लोग हेल्थ वीक फॉलो करते हैं। हेल्थ वीक क्या होता है वो आप समझिएगा। हेल्थ वीक क्या होता है? हेल्थ वीक क्या होता है? इनको पर वीक 350 किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती पर वीक, 350 किलोमीटर। उसी हिसाब से हर नेटवर्कर को एक वीक में कम से कम इतना ड्राइव करना है। उनकी बाइक कहता है कि जितनी ज्यादा आपकी गाड़ी चलेगी, जितना ज्यादा आपका पेट्रोल चलेगा, उतनी ज्यादा आपकी पीवी बढ़ेगी। तो ये लोग का एक हेल्थ वीक होता है कि डेली इनको 350 पर वीक में 350 किलोमीटर की गाड़ी चलती है मतलब ये लोग रनिंग करते हैं। उसी हिसाब से नेटवर्कर को भी लगभग अगर आप देखें कि 350 किलोमीटर अगर आपने एक हफ्ते में अपनी बाइक चला ली प्लान के साथ है, खाली चलाने से मतलब नहीं है, प्लान दिखा के अगर आप चला रहे हैं तो आप 100% वहां पर सक्सेस हो रहे हैं। दूसरा चीज होता है ये लोग दिन की खाली 4 घंटे की नींद लेते हैं, मतलब 24 घंटे में 4 घंटे खाली ये नींद लेते हैं, बाकी के टाइम पर ये ट्रेनिंग करते हैं। मैंने अभी पिछले सेशन में बताया था कि हमको ट्रेनिंग काम कब तक करना है। हमको काम करना है सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 9 बजे तक। मैंने एक फुल टाइम नेटवर्कर को बोला था 9 to 9 आपको काम करना कम से कम। अगर आप पार्ट टाइमर है 8 घंटे की आपकी ड्यूटी हो गई है तो 8 घंटे की ड्यूटी छोड़ दीजिए, 4 घंटा ओवर टाइम करिए। यानी आपको 9 to 9 12 घंटे आपको काम करना। अगर फुल टाइमर है तो भी 12 घंटे आपको काम करना है। पार्ट टाइमर है 8 घंटे आपकी जॉब चल रही है तो जॉब से आने के बाद भी आपको 3 से 4 घंटे वर्क करना है, तब जाकर आप सक्सेस होंगे। क्लियर? दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये लोग की ट्रेनिंग में होता क्या, इन लोग की ट्रेनिंग में यह होता है कि जब 200 लोग इस ट्रेनिंग के अंदर जाते हैं, जब ट्रेनिंग के लिए अंदर जाते हैं तो उसमें से मात्र 20 से 25 लोग ही इस ट्रेनिंग को पास आउट कर पाते।
सेम चीज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है कि अगर आप 200 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 20 या 25 लोग ही आपके बिजनेस को ज्वाइन करेंगे। उस बिजनेस को ज्वाइन कौन करेगा? जिसका माइंड सेटअप होगा। जिन व्यक्ति का माइंड सेटअप होगा वही व्यक्ति यहां पर ज्वाइन करेगा। तो यहां पर देखिए मैंने ये फोटो यूएस नेवी सील्स का फोटो इसलिए लगाया है क्योंकि इसके थ्रू हम लोगों ने यहां पर देखा है कि इसके थ्रू हमने यहां पर देखा हुआ है कि मतलब यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हुई है कि यहाँ पर मैं जो अपने नेटवर्क मार्केटिंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है, कोई इश्यू नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, कोई किसी ने यहाँ पर कलाकारी की थी तो कोई इश्यू नहीं है, टेंशन नहीं लेने का, हम लोग यहाँ पर मास्टर हैं। ओके यस, तो इनका क्या होता है कि यहाँ पर ये लोग जो होते हैं, यहाँ पर जो सिलेक्ट होते हैं, सिलेक्ट होने वाले वही बंदे होते हैं जिनका माइंड सेट क्लियर होता है, जिनका वाई क्लियर होता है। ये नहीं कि जो बॉडी बिल्डर है वो लोग यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएंगे। बॉडी बिल्डर सिलेक्ट नहीं होता, जो मेंटली रूप से प्रिपेयर होते हैं वही सिलेक्ट होते हैं। सेम चीज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है, सेम चीज हमारे नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है कि हम 200 लोगों से 250 लोगों की अगर प्लान दिखाते हैं एक वीक के अंदर, तो उसमें से 20 या 25 लोग ही आएंगे। क्यों? क्योंकि उनका वाई क्लियर होगा, उनका माइंडसेट क्लियर होगा, उनको समझ में आएगा कि हम उनको समझा क्या रहे। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? हमारी। तो इसके लिए मैं अगली स्लाइड पर मेरे चलूंगा, अगले स्लाइड क्या कहती है वो देखेंगे यहाँ पर। यस, इनका एक जो मोटो होता है, ये मोटो आप लोग लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। क्या मैंने समझाया यहाँ पर मैंने समझाया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर आई विल टेक चार्ज, lead my team and accomplish my mission. In the teams, we accept leadership at all levels. Leadership at all levels. We operate with agility in a decentralized command model. Everyone is expected to lead and be led. यानी यहाँ पर इसका मतलब आप समझिएगा कि यहाँ पर जो यूएस नेवी सील है, ये किसके ऊपर काम करती है? ये काम करती है डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल के ऊपर ये लोग काम करते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने रेड वाला जो चार्ट लिखा है, रेड वाला, इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर आई विल टेक चार्ज, मतलब इनका कमांडो जो होता है, यूएस नेवी सील का जो कमांडो होता है, ये कमांडो क्या बोलता है कि अगर हमको ऑर्डर नहीं मिलता तो हम खुद उससे जो मतलब उसको लेते हैं और अपनी टीम को लीड करते हैं और अपने मिशन को एक्सप्लाइज करते हैं, मतलब अपने मिशन को फिनिश करते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप समझिएगा, यहाँ पर जो चीज मैं समझाना चाहता हूं कि मतलब सेम चीज हमारे अंदर, हमारी टीम में हम लोग क्या करते हैं, यार मेरा अपलाइन तो ऐसा था, मेरा डाउनलाइन तो मेरा साथ ही नहीं दे रहा है, मेरा अपलाइन होता तो मैं तो बहुत बढ़िया काम कर लेता, मेरा अपलाइन मेरे साथ मीटिंग दिखाने आया होता तो 5 ज्वाइनिंग मेरे को मिल जाती। हम लोग ब्लेम गेम खेलते हैं, अपलाइन के ऊपर सारा छोड़ देते हैं कि मेरा अपलाइन जब आएगा तब मैं काम करूंगा। तो यहाँ पर इनसे हमको सीखने की जरूरत है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑर्डर, मतलब आपका अपलाइन आपको ऑर्डर नहीं दे रहा है तो आप अपने टीम के अपलाइन खुद हैं, आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर अपने टीम को यहाँ पर आपको जागरूक करना पड़ेगा, अपने टीम की पूरी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। इन द टीम्स वी एक्सपेक्ट लीडरशिप एट ऑल लेवल्स, कोई भी लेवल हो उससे कोई मतलब नहीं रखता है कि हमको एक अपने आप को क्या करना है, लीडरशिप लेनी है और डिसेंट्रलाइज्ड मेथड से उस ऑपरेशन को पूरा करना है। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू बोथ लीड एंड बी लेड। हर एक हमारी डाउन लाइन यही चाहती है कि वो अपने अपलाइन के द्वारा लीड किया जाए और अपने टीम को लीड करे, अपनी टीम को लीड करे और अपने अपलाइन द्वारा लीड किया जाए। तो यहां पर क्या है, एक एक व्यक्ति लीडरशिप है, एक एक व्यक्ति लीडरशिप है। सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको समझना है। आपको यूएस नेवी सील जैसी ट्रेनिंग लेनी है, नेवी सील जैसी हमको क्या करना है, अपने कमांड लेना, अपने माइंडसेट को तैयार करना है। हर एक लीडर को, यहाँ पर कोई टीम नहीं है, टीम कोई भी बुरी नहीं होती, कोई भी झूठी नहीं होती है। यहाँ पर एक ही चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि जो व्यक्ति लीडरशिप लेगा उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी और जिसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी वही व्यक्ति सक्सेस होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में आपकी जिम्मेदारी कौन लेता है? आपके घर में आपकी जिम्मेदारी के सब पूरे घर की जिम्मेदारी आपके फादर के ऊपर होती है। आपके फादर अगर हट जाते हैं वहां से तो वो जिम्मेदारी किसकी हो जाती है? आपकी मम्मी की हो जाती है। आपकी मम्मी हट जाता है तो आपके बड़े भाई की हो जाती है। मतलब वन भाई वहां पर क्या होता है कि वो लीडर भी है और लेड भी होता है, मतलब अपनी टीम के द्वारा वो लेड भी हो रहा है और अपने नीचे वाले को लेड भी कर रहा है।
ये अपने परिवार से भी हमको समझने की जरूरत है कि हमारे घर में जिम्मेदारी कौन लेता है, और जो जिम्मेदारी लेता है उसी की वाहवाही होती है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होता है वो सब लेता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैं भी आप लोग को बताऊंगा। यस, यहाँ पर ये जो मैंने समझाया आप लोग समझिएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उसकी टीम ग्रोथ करेगी, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा वो व्यक्ति खाली ब्लेम गेम खेलता रहेगा, यार मेरा अपलाइन तो ऐसा है, मेरा डाउनलाइन तो काम ही नहीं कर रहा है, मेरा अपलाइन ऐसा है, मेरा अपलाइन वैसा है, ये सब करता रहेगा ब्लेम गेम। लेकिन जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझेगा वह व्यक्ति हमेशा अपनी टीम को टैकल करके आगे ले जाएगा। देखना, जिसकी भी टीम फास्ट ग्रोथ कर रही है इसका मतलब उसका लीडर क्या कर रहा है, उसकी लीडरशिप ले रहा है। और जो व्यक्ति लीडरशिप नहीं ले रहा वो खाली कह रहा है यार मेरे नीचे वाले तो काम ही नहीं करते, इतनी सारी ज्वाइनिंग किया कोई खरीदी तो करता ही नहीं है। मतलब बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना, बहाने पे बहाना चलते रहता है। लेकिन वो खुद नहीं समझता कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसा करूंगा मेरी टीम वैसा ही करेगी, मैं अगर लीडरशिप लूंगा तो मेरी टीम लीडरशिप लेगी। यहाँ पर एवरीवन, जितने भी लोग हैं सभी लोग को यहाँ पर लीडरशिप लेनी है, सभी लोगों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने अपलाइन के भरोसे कुछ भी नहीं छोड़ना। तो हम लोग को क्या करना है, ये पासिंग पासिंग नहीं खेलना है कि अपलाइन के भरोसे छोड़ दिया, डाउनलाइन काम करेगा, अपलाइन देखेगा। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं वो भी नहीं करते, 200-400 पीसी कम बढ़ता था, अपलाइन को 400 पीसी कम बढ़ रहा है, उनकी जिम्मेदारी नीचे वाले से करवाएंगे। तो ये चीज कभी नहीं करना है हमको, हमारी टीम की जिम्मेदारी खुद लेनी है। यस, नेक्स्ट, एक्सट्रीम ऑनरशिप। व्हाट इज एक्सट्रीम ऑनरशिप? ये ऑनरशिप क्या होता है? ऑनरशिप का मतलब होता है जिम्मेदारी, और सबसे ज्यादा जो जिम्मेदारी लेगा वही आदमी यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा। एक एग्जांपल के रूप में मैं यहाँ पर समझाऊंगा, इसके ऊपर मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा आपको, फिर आगे कुछ इनके रूल्स बताऊंगा क्या होता है एक्सट्रीम ऑनरशिप के। यूएस की बात करता हूँ। यूएस में एक राफ्टिंग होता है, राफ्टिंग मतलब नाव की जो रेस होती है, नाव की रेस होती है, वो नाव की रेस होती है। तो वहां पर एक बोट पे 7 लोग होते हैं, एक बोट पे 7 लोग होते हैं, और 7 लोग क्या करते हैं, हर बोट, बहुत सारी बोटें होती है लेकिन एक बोट पे 7 लोग। तो वो लोग की रेस चल रही होती है, तो उस पर उनका जो इंस्पेक्टर होता है, क्योंकि ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में वो लोग को सबको सिखाया जाता है। तो उसमें से जो इंस्पेक्टर होता है, जो उनका इंस्पेक्ट कर रहा होता है, उनको देख रहा होता है कि कौन सी टीम क्या कर रही है। तो दो टीम को नोटिस करता है। एक टीम ऐसी होती है जो जीतने वाली होती है, और एक टीम जो होती है वो हारने वाली होती है। तो वो सोचता है कि ये दोनों में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक टीम फास्ट फास्ट जीत रही है और एक टीम हार रही है। तो वो क्या करते हैं, जो हारने वाली टीम होती है, हारने वाली टीम के पास जाता है और उनसे फीडबैक लेता है कि सर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि आप कोशिश भी नहीं कर रहे। तो बोलता है वो लीडर, जो बोलता है कि सर मेरी टीम साथ ही नहीं जा रही है, मेरा टीम साथ में काम ही नहीं कर रही। तो वो बोलता है, तो वो बोलता है चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद वो क्या करता है, उसका जो लीडर होता है 7 लोगों का जो लीडर होता है, उसको क्या करता है, जीतने वाले जो बोट होती है उसके ऊपर बिठा देता है, और जो जीतने वाला बोट का लीडर होता है उसको बिठा देता है यहाँ पर, कहां पर, हारने वाली बोट। फिर से राफ्टिंग शुरू होती है थोड़ी देर के बाद, 10-15 मिनट के बाद। तो फिर से देखते हैं कि जो लीडर जीतने वाली टीम से हारने वाली टीम पे आया था उसकी टीम जीतने लगती है, और जो हारने वाली टीम का लीडर था वो जीतने वाली बोट पे चला जाता तो वो टीम हारने लगती। तो इस तरह से हो जाता है। तो फिर से वो इंस्पेक्टर के मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों कि यार वही टीम वही है, खाली हमने लीडर चेंज कर दिया। टीम वही है कि खाली हमने लीडर चेंज कर दिया। तो जो लीडर था वो लीडर, उससे पूछा कि तूने ऐसा किया क्या? तो उसने बोला सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जब मैच शुरू होने वाली थी, मैच शुरू होने वाले पहले से पहले मैंने मेरी जो 7 लोगों की टीम थी, 7 लोगों की टीम की एक मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद उनसे मैंने कहा कि देखिए हम लोग ये मैच हारने वाले, मैच जीतने के लिए हम क्या कर सकते। उन्होंने ऐसा कहा कि जो था लीडर, उसने बोला कि हम मैच तो हार ही रहे, तो मैच जीतने के लिए हम लोग क्या कर सकते। तो उन्होंने कहा कि हम सब लोग एक साथ मिलकर कोशिश करेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे। तो मैंने उनको क्या किया, उनको मैंने मोटिवेट किया, और मोटिवेट किया उसके बाद आप रिजल्ट खुद देख रहे हैं कि 6 के 6 लोग मोटिवेट हो गए और मेरे साथ लग गए। और सेम चीज उल्टा वहां पर हुआ कि जो डीमोटिवेटेड लीडर था वो वहां पर चला गया सक्सेसफुल टीम के पास, तो भी वहां पर हार गए। तो सेम चीज हमारे साथ होता है, सेम चीज हमारे साथ होता है कि हमारी टीम तो मजबूत होती है, हमारी टीम में लीडर्स तो अच्छे होते हैं, लेकिन हम खुद लीडर होते हैं, खुद हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने यहाँ कहा कि बिच्छुओं का गैंग है, सब के सब यहाँ पर लीडर है। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारी खुद समझेंगे, खुद उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, तब जाकर हम अपनी टीम को जिता सकते हैं। तो यहाँ पर हर एक व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी या एक्सट्रीम ऑनरशिप लेनी पड़ेगी। तो ये चीज समझना, ये चीज आपको समझना पड़ेगा।
इसका और एक बेसिक एग्जांपल देता हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी का, ऑनरशिप का एक एग्जांपल और देता हूं, इसको समझने की कोशिश करना ये क्या है। अगर आप लोग को ये एग्जांपल अच्छा लगे तो ताली चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैंने किस एग्जांपल में सुनाया आपको। एक पार्टी चल रही होती है और एक पार्टी के अंदर एक सूट बूट में पहना हुआ व्यक्ति टॉयलेट जा रहा होता है। टॉयलेट जानते हैं, पार्टी के बाद सब लोग टॉयलेट में जाते हैं, तो वहां टॉयलेट में जाता है तो टॉयलेट बहुत ही नीट एंड क्लीन होता है और वहां पर जो स्वीपर होता है, टॉयलेट क्लीनर होता है, वो खड़ा होता है। वो जब वहां पर जाता है तो उसको देखकर स्माइल करता है और वो जो वर्ड बोलता है, वो क्या दिखाता है, वो एक वर्ड बोलता है वेलकम टू माई ऑफिस। वो जो क्लीनर जो बोलता है वो क्या बोलता है, उस जो टॉयलेट गया होता है आदमी को, वेलकम टू माई ऑफिस। मतलब वो क्लीनिंग करने वाला अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता है कि टॉयलेट क्लीन करना मेरी जिम्मेदारी है, मतलब मेरी ऑफिस है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है। मतलब यहां पर एक ही चीज समझाने का है, इसे दो वर्ड से कि 2 लाइन का ये था, लेकिन 2 लाइन में यही था कि टॉयलेट क्लीनर जो था उसको पता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस टॉयलेट को नीट एंड क्लीन रखना। उसी तरह से हम लीडर लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी टीम के एक एक व्यक्ति का ध्यान रखना। हम अपनी टीम के अंदर जितने भी लीडर्स होते हैं सबकी जिम्मेदारी हम लेंगे तो हमारी टीम का डाउनलाइन अपनी टीम की जिम्मेदारी लेगा, क्योंकि हर लोगों की 6 लेग होती है। अगर हम 6 लोग की जिम्मेदारी ले रहे हैं तो वो 6 लोग अपने 6 लोग की जिम्मेदारी लेंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उसके ऑनरशिप लेंगे, क्योंकि उनके टीम के मालिक वो खुद है। जैसा हम लोग यहाँ पर कहते हैं खुद का बॉस, यहाँ पर खुद का बॉस मतलब मैं खुद का बॉस हूं, लेकिन लोग खुद के बॉस को अपने आप को बॉस नहीं समझते हैं। सब यही समझते हैं कि सारा काम तो हमारा अपलाइन आके करेगा। नहीं सर, जिस दिन आपको ये ज्ञान हो गया कि ये दुकान मेरी है, आपको ज्ञान हो गया ये दुकान मेरी है, ये दुकान का मालिक मैं हूं, उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसको आप अपना समझ के काम करेंगे, अपने अपलाइन का समझ के काम नहीं करेंगे। आप अपना समझ के जिस दिन काम करेंगे उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। तो ये चीज आपको यहां पर ध्यान में रखना है। सवाल कहते हैं ना कि सवाल पूछना बहुत आसान होता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमेशा एक डिपेंडेंसी काम करती है। डिपेंडेंसी मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर नो डिपेंडेंसी ऑन अपलाइन, नो डिपेंडेंसी ऑफ डाउनलाइन। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल होगा, जो व्यक्ति लीडरशिप होगा, वो कभी भी अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं होगा, ना ही वो अपने डाउनलाइन के ऊपर डिपेंड होगा। इसीलिए उसको कहा जाता है लीडरशिप, उसी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस चीज को आप लोग समझिएगा। इसका भी एक एग्जांपल मैं बहुत अच्छी तरह से दूंगा, और ये लाइव एग्जांपल है। लाइव एग्जांपल है कि जो हमारे साथ ट्रेन में होता है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ट्रेन में या फ्लाइट में होता है। तो एक बार ऐसे मैं प्लेन में सफर कर रहा था, वैसे एक आदमी मेरे बगल वाली सीट पे बैठा था, मतलब बीच में से जो रास्ता जाता है उसके बगल वाली सीट पे बैठा हुआ था। और फ्लाइट जो होती है अहमदाबाद से टेक ऑफ होने वाली होती है, और जब टेक ऑफ होती है तो वहां पर एक अनाउंसमेंट होता है कि सभी लोग अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, और जितने भी अंदर के क्रू मेंबर होते हैं, जो एयर होस्टेस होती है, उनको भी कहा जाता है कि आप लोग अपनी अपनी सीट पे चले जाइए और सीट बेल्ट के बांध लीजिए। ये आप जो लोग फ्लाइट में गए होंगे वो लोग ने देखा हो। तो जो मेरे बगल वाला आदमी था उसको अचानक से हेडेक स्टार्ट हुआ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि पहली बार फ्लाइट में बैठते हैं तो उनको सर दर्द करने लगता है, कान दर्द करने लगता है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो उसको आज बहुत सारा हेडेक होने लगा, बहुत सारा हेडेक होने लगा। वहां से क्रू मेंबर ने, जो अंदर से पायलट था, उसने अनाउंसमेंट कर दिया था कि ये टेक ऑफ होने वाली है। सभी लोग अपने सीट पे बैठे रहे। जो क्रू मेंबर थे वो लोग भी अपने सीट के ऊपर जाकर बैठ चुके थे, वो लोग भी नहीं उठ सकते थे। अच्छा, उसने किसी को बताया भी नहीं कि मेरा सर दर्द कर रहा है, किसी को बोला भी नहीं। 10 मिनट तक वो रनवे पे खड़ी रही, लेकिन उसने बोला नहीं। और अचानक से वो टेक ऑफ हुआ, और टेक ऑफ होने के बाद 15 मिनट तक वो ऊपर टेक ऑफ होता रहा। उसके बाद जब वो लेवल हुआ, लेवल होने के बाद जब हवा में वो प्लेन स्टेबल हुआ, तो वो आदमी पे बेल्ट खोल के चिल्लाने लगा कि मेरा सर दर्द कर रहा था, कैसे फ्लाइट है, कैसे फ्लाइट के मेंबर है, ये वो चिल्लाने लगता है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं तो होशियारी ज्यादा मारते हैं कि बिना मालिक इतू से बात का इतू सा बनाते हैं। तो उसमें से एक एयर होस्टेस आती है, उसको समझाने की कोशिश करती है तो नहीं समझता है। दूसरी एयर होस्टेस आती है, फिर समझाने की कोशिश करता है तो वो और वायलेंट हो जाता है। तीसरी होस्टेस आती है, वो और भी मतलब इरिटेट हो जाता है, लेकिन समझता नहीं है। उसके बाद उसका जो मेन क्रू मेंबर जो पायलट के केबिन में होती है, वो लेडीज आती है। वो लेडीज वहां पर आती है और आने के बाद उससे बोलती है कि वो उसके ऊपर भी फायर करने लगता है। तो वो ध्यान से सुनती है, ध्यान से सुनने के बाद बोलती है कि मैं हाथ जोड़कर उससे बोलती है कि देखिए सर, इनकी कोई गलती नहीं है। इस पूरे प्लान की जितना भी क्रू मेंबर है उनकी सबकी लीडर मैं हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको सही पर टैबलेट नहीं दे पाई। आप पहले ये टैबलेट लीजिए और ये टैबलेट पहले खा लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। उसने प्यार से सारी की सारी पूरे प्लान की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, हालांकि उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। वो चाहती थी एक कॉल करके बोल सकती थी भाई प्लान लैंड कर दो, वापस इसको उतार दो, इसका सर दर्द कर। लेकिन उसने क्या किया, पूरे प्लान की जिम्मेदारी अपने ऊपर लिया
और अपने ऊपर लेने के बाद उसको टेबलेट दी बंदे ने, टेबलेट खाया, टेबलेट खाने के बाद उसने एक ही वर्ड बोला, कोई बात नहीं, वैसा होता रहता है। मतलब उसने क्या किया, उस आदमी का भी दिल जीत लिया और आजू बाजू में हम लोग जितने लोग बैठे थे सबका दिल जीत लिया उस क्रू मेंबर। मतलब उसको इरिटेट भी नहीं होना पड़ा, सब कुछ नहीं होना पड़ा। ये सब क्यों हुआ? ये सब सिर्फ एक ही चीज हुआ कि उसने अपनी जिम्मेदारी को समझा, अपनी जिम्मेदारी को समझा कि इस प्लान की जिम्मेदार मैं हूं, इस प्लान के अंदर जितने भी जो भी चीजें हो रही है उसकी जिम्मेदार मैं हूं। उसी तरह से हमारी जो लैग्स होती है उसकी जिम्मेदार हम लोग खुद होते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझेंगे, हमारे एक एक लीडर का ध्यान हम अपने ऊपर रखेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा अपलाइन रखेगा, हमारे अपलाइन की जिम्मेदारी है कि हमारे डाउनलाइन की भी वो देखे, नहीं सर। वहां पर आपको अपने डाउनलाइन की पूरी हेल्प करनी है, अपने डाउनलाइन का पूरा ध्यान रखना है, उस पर हेडेक हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो आपको देखना है। तो ये जिम्मेदारी आपको खुद लेनी पड़ेगी, और जो लीडर ये जिम्मेदारी ले लेगा वो लीडर हमेशा के लिए सक्सेस हो जाएगा। यस, इसको कहते हैं ऑनरशिप। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूं, सरदार पटेल। सरदार पटेल जो अपने वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार पटेल का एक एग्जांपल और देता हूं ऑनरशिप। जो लोग भी सरदार भवन गुजरात में आए होंगे या जहां पर भी सरदार भवन बना होगा, वहां पर एक कोट हमेशा लिखा रहता है कि देश को आजादी दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं गांधी जी को तो बहुत फॉलो करता हूं, गांधी जी को बहुत फॉलो करता हूं। गांधी जी जब भी उनको कुछ बोलते थे तो वो एक ही कहते थे कि सर आप अपना काम करिए, मैं अपना काम करूंगा। क्यों? क्योंकि 30 करोड़ लोगों का ट्रस्टी मैं हूं। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या कहते थे, 30 करोड़ लोग, क्योंकि उस टाइम पे 30 करोड़ की जनसंख्या थी, वो कहता है कि 30 करोड़ लोगों की जो जो ट्रस्टी मैं हूं। मतलब उसको ट्रस्टी किस बनाया, किसने? उनको ट्रस्टी बनाया किसने? किसी ने नहीं। उन्होंने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि इस देश को आजाद मुझे कराना है, 30 करोड़ लोगों का ट्रस्टी मैं हूं। मतलब उसकी जिम्मेदारी उन्होंने ली। यानी उसी तरह से अब ये बेस्ट में बेस्ट एग्जांपल है कि हम बिना सोचे किसी की भी अगर हम जिम्मेदारी ले लेते तो हम लीडर है। हम अपना पराया करते रहते हैं, इसलिए आगे नहीं जाते। हम लोग को क्या करना है कि हमको लीडरशिप लेनी है, ज्यादा से ज्यादा हमको लीडरशिप लेनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। ये आज का पूरा सेशन मैंने इसीलिए करा कि फ्री फाइबर्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है और एक्सट्रीम ऑनरशिप क्या होती है। अब लीडरशिप के अंदर एक्सट्रीम ऑनरशिप क्या होती है, उसका कुछ 10 पॉइंट है, वो बता दूंगा, उसके बाद सेशन खत्म करेंगे। यस, लीडरशिप लेसन, उसके लेसन क्या होते हैं, एक्सट्रीम ऑनरशिप के लिए लेसन क्या होता है लीडरशिप के। पहला होता है एक्सट्रीम ऑनरशिप, जो मैंने अभी आपको समझाया, जिम्मेदारी लेना। नो बैड टीम्स, ओनली बैड लीडर्स, जो मैंने आपको समझाया कि टीम बुरी नहीं होती है, लीडर्स बुरे होते। टीम्स बुरी नहीं होती है, लीडर्स बुरे होते। तीसरा होता है विश्वास, बिलीव। बिलीव का मैंने बताया था कि ड्रीमर बनने से पहले बिलीवर बनिए। बिलीवर बनने का मतलब है खुद के ऊपर विश्वास करिए, अपने आप ऊपर विश्वास करिए, अपने अपलाइन के ऊपर विश्वास करिए, अपने डाउनलाइन के ऊपर विश्वास करिए, अपनी कंपनी के ऊपर विश्वास करिए, अपने प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करिए। हर एक व्यक्ति के ऊपर आप विश्वास करिए, आप जंग जीत जाए। चेक द ईगो, अपने ईगो को चेक करिए कि मेरे अंदर घमंड तो नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या होता कुछ नहीं है, होता इतुसा है और बताता इतुसा है। घमंड आ जाता है, डायरेक्टर बने नहीं कि हम अपने आप को लीडर समझने लगते हैं। मैंने अभी 2-3 सेशन पहले बताया था कि आपको लीडर नहीं बनना है, कोच नहीं बनना है, प्लेयर बनना है। जब तक आप क्राउन डायरेक्टर नहीं बन जाते, 1 लाख प्लस का चेक नहीं आ जाता, तब तक आपको प्लेयर बनना है, खेलते रहना है। कवर एंड मूव, कवर एंड मूव का मतलब क्या होता है, अपने जो लीडर्स है, लीडर्स को कवर करिए, उनकी देखरेख करिए और आगे बढ़ते रहिए। ये सारे लक्षण किसके हैं? ऑनरशिप के। बी सिंपल, एकदम सिंपल, डाउन टू अर्थ रहिए, हवा में नहीं उड़ना है हमको। ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर प्रायोरिटीज देनी है और एक्सक्यूट करना है, किस चीज को हमको प्रायोरिटी देना है, किस चीज को हमको निकालना है, ये चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हमको देखना है इस लेख को हमको ज्यादा प्रायोरिटी देना है कि जहां से हमारी एलओबी आ रही है, तो पहले हमको उसके ऊपर प्रायोरिटी देना है। अभी इस चीज की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, इसको निकाल दो, बाद में काम करेंगे। जितने भी फ्री राइडर थे उसको साइड में छोड़ो, जो लोग लीडर थे उनके ऊपर काम करो। डिसेंट्रलाइज कमांड, डिसेंट्रलाइज कमांड का मतलब ये होता है कि आपका अपलाइन आपके साथ हो या ना हो, आप खुद लीडरशिप लीजिए और अपने मिशन को ओके करिए, जो मैंने अभी बताया था आपको। डिसेंट्रलाइज कमांड का मतलब क्या होता है कि आपने आपके अपलाइन आपको बोलेगा तब काम करेंगे, तब काम नहीं, हमने खुद जिम्मेदारी ली और खुद काम किया। यस, 9वां पॉइंट है प्लान। प्लान क्या होता है कि हमने पूरा एक स्ट्रेटजी बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाया और स्ट्रेटजी बना के अपने टीम के लिए मैप तैयार किया कि इस महीने में किसको स्टार डायरेक्टर कराना है, किसको डायमंड डायरेक्टर कराना है, किसको क्राउन कराना है, किसको लेवल दिलाना है। ये सारी चीजें हमारी 1 से 2 तारीख के अंदर प्लान हो जाना चाहिए। अपनी कोर टीम को बिठाइए, कोर टीम को बिठाइए, उनके साथ बात करिए, कौन क्या क्या लेवल ले रहा है, डेली उनसे फीडबैक लीजिए, एवरीथिंग ओके। लीडिंग अप एंड डाउन द चेन ऑफ द कमांड, जी आपके कौन सी लेवल लाइन अप जा रही है, कौन सी लाइन डाउन जा रही है, उसकी जो चेन होती है उसके कमांड को अपने हैंडल में रखिए।
आप जा रही है, आपकी लाइन बहुत अच्छी भाग रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डाउन जा रही है उसको कमांड करिए, उसके ऊपर मेहनत करिए कि उसके अंदर भी पीवी है, उसके अंदर भी एलओबी है, आपका पेमेंट ज्यादा है, इसके ऊपर आपको देखना है। डिसीजिवनेस एंड असर्टिनिटी, आपको डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, खुद जिम्मेदारी लेकर डिसीजन मेकर बनना पड़ेगा, लीडरशिप स्वयं लेनी पड़ेगी। कोई भी ऊंची नीची होती है, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, 2 महीने अगस्त महीने में आया था, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मेरे को 56,000 रुपए का लॉस हुआ था, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी, जब डबल पीवी वाला एग्जांपल आया था। तो वही सेम चीज आपको भी करना है, कि पहली चीज तो यह है कि अपने टीम के अंदर गलत मैसेज को पास आउट नहीं करना है, और आपसे गलत मैसेज पास आउट भी हो जाता है तो वो जिम्मेदारी आपको खुद को लेनी है, ना कि आपका अपलाइन लेगा, ना कि आपका डाउन लाइन लेगा, ये डिसीजन मेकर आपको खुद को बनना है। लास्ट पॉइंट है डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। अगर आपकी टीम के अंदर डिसिप्लिन होगा, एवरी लीडर, जितने भी लीडर्स होते हैं वो सारे के सारे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे, तो द डिकोटोमी ऑफ द लीडरशिप, तो वहां पर आपका एक लीडरशिप वहां पर पैदा हो। तो ये सारी चीजें हैं, एक्सट्रीम ओनरशिप, ये सारी की सारी चीजें अगर आप समझते हैं यहाँ पर, तो 110% आप लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो जाएंगे। सिवाय एक ही, आज की पूरी सेशन का एक ही चीज था कि रिस्पॉन्सिबल बनिए, लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए, रिस्पॉन्सिबल बनिए, लीडरशिप अपने हाथ में लीजिए। आज के ट्रेनिंग का सिर्फ एक ही मकसद था, जो मैंने यहाँ पर यूएस नेवी सील का एक एग्जांपल देकर आपको समझाया, कि यहाँ पर जितनी भी चीजें वो लीडरशिप आप अपने हाथ में लीजिए और सक्सेस होइए। मैंने कहानी सुनाई थी, रोज 2 लोगों को सफल बनाना, 2 लोग को कामयाब होने का तरीका बताया, 2 लोग को पकड़ो, 2 लोग को सफल बनाओ, 2 लोग को पकड़ो, 2 लोग को सफल बनाओ, यही चीज हमको डेली करना है। और ये लीडरशिप हमको खुद को लेनी है। आप अपने अपलाइन के भरोसे रहेंगे तो आपका गाड़ी रुकी रहेगी, क्यों? जब तक आपका अपलाइन आएगा नहीं, तब तक आपकी गाड़ी रुकी रहेगी। लेकिन आप खुद डिसीजन मेकर बन जाएंगे, खुद उस चीज को करेंगे, तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। तो यस, थैंक यू वेरी मच, यस मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।